गीता से बढ़कर है उपनिषद और उपनिषद से बढ़कर है वेद। उक्त तीनों ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, बाकी नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु व अन्य शरीर धारण करने का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है और कैसे वह शरीर से बाहर निकलता है, ऐसे कई सवालों का उत्तर उपनिषद में है। जहाँ तक समय की बात है तो इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि जिसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह व्यक्ति की चेतना और उसके कर्म पर निर्भर करता है। जैसे कोई कीड़ा तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके को सहारे के लिए पकड़ लेती है अथवा पकड़कर अपने आप को खींच लेती है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर रूपी तिनके को परे फेंककर अविद्या को दूर कर दूसरे शरीर रूपी तिनकों का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। जब मनुष्य अंत समय में निर्बलता से मूर्छित सा हो जाता है, तब आत्मा की चेतना शक्ति जो समस्त बाहर और भीतर की इंद्रियों में फैली हुई रहती है, उसे सिकुड़ती हुई हृदय में पहुंचती है, जहां वह उसकी समस्त शक्ति इकट्ठा हो जाती है। इन शक्तियों के सिकोड़ लेने का इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करते हैं कि जब आप आँख से वह चेतनामय शक्ति, जिसे यहाँ पर चाक्षुष पुरुष कहा है, वह निकल जाती है, तब आंखें ज्योति रहित हो जाती हैं और मनुष्य उस मृत्यु समय किसी को देखने अथवा पहचानने में अयोग्य हो जाता है। जब वह चेतनामय शक्ति आँख, नाक, जीवा, वाणी, स्रोत, मन और त्वचा आदि से निकलकर आत्मा में समाविष्ट हो जाती है, तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति के पास बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब वह यह नहीं देखता, नहीं सूंघता इत्यादि। इस प्रकार इन समस्त शक्तियों को लेकर यह जीव हृदय में पहुंचता है और जब हृदय को छोड़ना चाहता है तो आत्मा की ज्योति से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो उठता है। तब हृदय से भी उस ज्योति चेतना की शक्ति को लेकर उसके साथ हृदय से निकल जाता है। हृदय से निकलकर वह जीवन शरीर के किस भाग में से निकला करता है, इस संबंध में कहते हैं कि वह आँख, मूर्धा अथवा शरीर के अन्य भागों, कान, नाक और मुंह आदि किसी एक स्थान से निकला करता है। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ प्राण और समस्त इंद्रियां भी निकल जाया करती हैं। जीव मरते समय स्विज्ञान हो जाता है, अर्थात जीवन का सारा खेल इसके सामने आ जाता है। इस प्रकार निकलने वाले जीव के साथ उसका उपार्जित ज्ञान, उसके किए कर्म और पिछले जन्मों के संस्कार, वासना और स्मृति जाया करती है।